Welcome to the next lecture. I am Miraj Ansari and today we are going to discuss about this assembly. So we are going to create one by one part from this assembly and later we can assemble them. इसका नाम है क्लॉ कपलिंग. ओके, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट 6 हैं. ये सारे 6 पार्ट्स को हमें बनाने हैं. आप चाहें तो इसमें मटेरियल भी डाल सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको असेंबल करेंगे. आई होप ये पार्ट आपको आसानी से समझ में आएगी, ठीक है. तो किसी भी तरह से कोई दिक्कत आए देन पूछिए, अपनी माइक खोलिए और पूछिए. और अगर आप इस ड्राइंग को, इस मॉडल को, इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं देन अपना क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, ठीक है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के पार्ट से. ये है हमारा ऑटोकैड मैकेनिकल. खोल लिया है मैंने और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक मेन्यू बार भी इंसर्ट कर लेता हूँ. फिर यहाँ से व्यू में जाने के बाद आपको फाइल टैब भी ले लेना है. हम होम में चले जाते हैं. लेट्स क्रिएट द फर्स्ट पार्ट. सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें इस व्यू को बनाना होगा. आप राइट हैंड साइड से भी काम कर सकते हैं. इसको बनाएंगे फिर बाद में ये काम हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है. तो चलते हैं. राइट साइड से मैं लेता हूँ. यहाँ पे आप जाइए, राइट साइड ले लीजिए. मैंने यूनिट लिमिट वगैरह पहले ही सेट कर लिया है ना. और ये 4 बटन हमने ऑन कर लिए हैं. आपको पता ही होगा कि ये 4 बटन्स की कितनी इंपॉर्टेंस है. सो किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है. तो चलते हैं. अब देखते हैं इसका डायमीटर कितना है. 75 का है और ये अंदर वाले का डायमीटर है 25. तो C फॉर सर्कल, सेंटर, D फॉर डायमीटर, 75 इंटर. ये हमारा पहला सर्कल हो गया. स्पेस करके आप रिपीट कीजिए. स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, D फॉर डायमीटर, 25 इज द डायमीटर. आई बात समझ में. ये 2 काम हमारा हो गया है. अब इसको हम बनाएंगे. यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ. सिंपली एक वर्टिकल लाइन लेना है, नथिंग टू वरी. यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, नो प्रॉब्लम. और उसके बाद हमें करना है 60 डिग्री में उसको रोटेशन. आई बात समझ में. 60 डिग्री में रोटेशन करनी है. तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. RO इज़ द शॉर्टकट फॉर रोटेशन. मैं यहाँ से बेस पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा और यहाँ से आप कॉपी ले सकते हो. और एंटी क्लॉकवाइज आना है, आप डायरेक्ट 60 डिग्री डाल सकते हो. ये हमारा एक काम हो गया है. अब एक और गौर कीजिएगा, ये जो दिया हुआ है इसका डायमीटर हमारा 35 mm का दिया हुआ है, यानी डायमीटर है. तो आप यहाँ सेंटर लीजिए, D फॉर डायमीटर 35 और इस तरह से आप ले सकते हो. और बाकी का ये सब जो है आप हटा दीजिए, इसकी कोई हमें ज़रूरत अभी तो नहीं है, ठीक है. इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो. ये हो गया हमारा. ये हमने एक साइड ले लिया है. अब हमें क्या करना है, 3 बनाने हैं. इसको तो आप पैटर्न कर सकते हैं या फिर एरे इसको बोलते हैं. आप इसको सेलेक्ट कीजिए. ये है हमारा पोलर एरे और पोलर एरे के बाद ये रहेगा सेंटर. यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा 6 आइटम है. हमें 6 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 चाहिए. तो आप इस तरह से कर सकते हैं. एंटर कर दीजिए. ये देखिए हमारा 3 आइटम पैटर्न हो गया है. तीसरा काम क्या है, ये यहाँ पे टेपर है. तो टेपर तो हम इस साइड से तो नहीं बना सकते, उसके लिए अलग प्रोसेस है, मैं उसको बाद में बताऊंगा. फिलहाल तो ये मैंने ले लिया है, बाद में इधर वाला करेंगे हम लोग. इतना तो पहले काम कर लेते हैं. अब इसके लिए हमें क्या करना है, साउथ ईस्ट में जाना है. साउथ ईस्ट में जाने के बाद आपको प्रेस पुल करना है. प्रेस पुल का मतलब देख लीजिए, ये कितना है हमारा 10 हो गया और ये 15 हो गया. मतलब टोटल कितना है 25 है. तो आप इसको पकड़िए और 25 प्रेस पुल कीजिए. यानी आप इसको पुल बोल सकते हो, नॉट प्रेस, है ना, ओनली पुल. और ये हमारा रहेगा ओनली 10 का. तो आप इस तरह से इसको प्रेस पुल करके बना सकते हो. दूसरा काम क्या रहेगा, इसको आप यूनियन कर दीजिए, नहीं तो इंडिविजुअल ब्लॉक्स आएंगे. आप सेलेक्ट कीजिए और इंटर कर दीजिए. इससे हो गया हमारा ये यूनियन. अब हमें क्या करना चाहिए, ये सारे 2D को सेलेक्ट करना चाहिए, E फॉर इरेज करना चाहिए. ये रहा हमारा. आई बात समझ में. अब एक और चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये है हमारा 50 डायमीटर का. तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट C फॉर सर्कल लीजिए और ये रहेगा हमारा सेंटर पॉइंट, D फॉर डायमीटर 50 इंटर. ये रहा हमारा.
एंड देन यहाँ से आपको प्रेस पुल लेना है, इसको सेलेक्ट कीजिए और आगे कितना लेना है तो आप देख सकते हो टोटल 55 दिया हुआ है। 55 में से हमने 25 ले लिया है तो बचा कितना 30। अब यहाँ से 30 ले सकते हो, इस तरह से हो गया। यहाँ आप इसको सेलेक्ट कीजिए ई फॉर इरेज और एंटर कर दीजिए। इस तरह से मैंने एक साइड का पूरा पार्ट बना लिया है। आप इसको सेव कर सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए असेंबली नंबर, ये हमारा 7 है ना। क्लॉक कपलिंग बोल सकते हैं, CLAW। आप इस तरह से क्लॉक कपलिंग करके एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, हमें यहाँ पर टेपर वाला बनाना है, ठीक है। और इसकी जो टोटल हाइट दी हुई है 14.9 का दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो मैं क्या करता हूँ, इधर से यानी फ्रंट साइड से इसको बना सकता हूँ। आप देख सकते हो। अब देखिए इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो की वे दिया है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी 55 माइनस 15 यानी 40 का रहेगा। तो आप यहाँ से सिर्फ 40 ले लीजिए, एंटर कीजिए। और दूसरा काम जो है ये देखिए, यहाँ से 14.9 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से 14.9 एंटर कर दीजिए। ये हो गया हमारा पहला काम। अब इसमें टेपर कितना दिया हुआ है तो 1:100 का दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 40 है। 40 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 0.40, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, CO फॉर कॉपी। ये रहेगा मेरा एंड पॉइंट और इसको आप सेलेक्ट कीजिए एंड देन इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्लिक कीजिए एंड देन 0.40 कम कर दीजिए, ठीक है। अब जितना भी टेपर बनेगा उसके हिसाब से हमारा हो जाएगा काम, ठीक है। देखिए इसको मैं पकड़ के डायरेक्ट इस एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद आप J फॉर ज्वाइन कर सकते हो। ये हो गया हमारा ज्वाइन और इंटर कर दीजिए। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब ज्वाइन करने के बाद आप चाहें तो इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको प्रेस पुल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ। इसकी थिकनेस देख सकते हो आप, यानी विड्थ इसका कितना है 8 का है, तो मैं यहाँ से ओनली 8 ले लेता हूँ। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए, M4 मूव कीजिए और ये रहेगा हमारा मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट में जाने के बाद आप यहाँ पे इसको प्लेस कीजिए। ये रहा हमारा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। आप देखिएगा नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से अंदर वाला लीजिएगा, ठीक है। अंदर में हमें प्लेस करना है, यू कैन सी हियर। आई बात समझ में? गलती मत कीजिएगा। फिर बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट, इसको सेलेक्ट इंटर, फिर इसको सेलेक्ट इंटर और इस तरह से मैंने इसको पूरा बना लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं इस साइड से और यहाँ से आप ज़रा सा स्केची में जाते हो तो ये आप देख सकते हो आराम से हमारा टेपर बन के तैयार हो चुका है। ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो फेस है हमारा वो थोड़ा टेपर आया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही फंडे हैं, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें। बाद में आप इसको क्या कीजिए, साउथ ईस्ट ले सकते हो और इसका जो है यहाँ से रियलिस्टिक कर दीजिए। Ctrl+S करके आप सेव कर सकते हो। कलर्स वगैरह हम बाद में बताएंगे, मटेरियल वगैरह बाद में बताएंगे। और रेंडरिंग जो है उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर्स है। सपोज 2 लेक्चर्स होंगे इसके लिए, एक मटेरियल के लिए और एक रेंडरिंग के लिए, ठीक है। तो वो फाइनल स्टेप में है। फिलहाल तो अभी हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग करने के बाद असेंबली कर रहे हैं। बस ये 2 काम में हमें फोकस करना चाहिए फिलहाल के लिए। बाद में रेंडरिंग वेंडरिंग, यानी हम लोग लुक पर अभी ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम लोग टेक्निक पर ध्यान दे रहे हैं। आई बात समझ में? ओके। तो इस तरह से मैंने तो इसको बना दिया भैया। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा ये वाला है, देखिएगा इसको भी ज़रा गौर से समझना पड़ेगा। क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम ज़रा टफ होता है, ठीक है, ड्राइंग रीड करना, ठीक है। तो इस तरह से हमें रीड करना है कि बाबा कोई गलती ना हो। आई बात समझ में? बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस तरह से मैंने पिछले बार वाला बनाया उसी तरह से यहाँ पर भी बनाऊँगा। अच्छा होता अगर मैं उसका एक कॉपी बना के रख लेता तो बहुत अच्छी बात होती। हालांकि मैं इसको भी 2D में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट रहने देते हैं, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। दूसरा ही बना लेता हूँ मैं डायरेक्ट। चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। बनाने के लिए हम इसकी शुरुआत इस व्यू से करने वाले हैं, ठीक है। ये इस व्यू को पहले बनाएंगे, फिर बाद में ये बाकी के चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ठीक। चलते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। आप चाहें लेफ्ट साइड राइट साइड जैसा भी लेना है ले लो, नो प्रॉब्लम। इधर ही ले लेते हैं। C फॉर सर्कल,
डी फॉर डायमीटर 75 इंटर, और उसी तरह से हमें ये भी लेना है। देख लो इसका भी डायमीटर कितना दिया हुआ है 25 का। सी फॉर सर्कल, ये लिया सेंटर, डी फॉर डायमीटर 25 इंटर, ठीक। और ये देखिएगा इसका जो दिया हुआ है वो 35 का दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो आप एक और सर्कल ले सकते हो यहाँ से, डी फॉर डायमीटर 35 इंटर। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, एल फॉर लाइन हो गया, यहाँ से पकड़िए यहाँ तक, ठीक है। एंड देन सेलेक्ट दिस, आर ओ फॉर रोटेट, ये रहा सेंटर, और यहाँ से आप कॉपी कीजिए, फिर 60 डिग्री में, आई एम सॉरी 60 डिग्री में डालना है, यहाँ पे 60 डिग्री डाल दिए। टी आर डबल स्पेस करके आप इस तरह से हटा सकते हो, ये हो गया हमारा। एंड देन ई फॉर इरेज कर सकते हो, ठीक है। देन इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से पोलर एरे में जाइए, और ये रहेगा सेंटर, और यहाँ आपको करना है 3 का। आई बात समझ में? इस तरह से मैंने ले लिया इसको, ठीक है। की वे बना लेता हूँ, यहाँ से देखिएगा 15.8 का लेंथ दिया है, और ये हमारा 8.5 का है। तो आप एक वर्टिकल लाइन और ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से एक और ले लीजिए, और यहाँ से भी एक और ले लीजिए। ओ फॉर ऑफसेट, ये हमारा कितना है 15.8 का है, तो 15.8 इंटर, ठीक। और यहाँ से आप ऐसा, उसके बाद ये लेना है 8.5, मतलब 4.25 एक साइड कॉपी करना है, 4.25 इंटर, एंड देन 4.25 इंटर, और इस तरह से मैंने इसको कर लिया कंप्लीट। अब जाके जो भी चाहिए हम यहाँ से ट्रिम करके ले सकते हैं। टी आर इंटर, सेलेक्ट दिस एरिया इंटर, और ये सब हटा देंगे हम लोग, ठीक है। Here we have, इस तरह से ये मैंने ले लिया है, ठीक। अब जाके हमें क्या करना है, साउथ ईस्ट में लेना है ले लो, या साउथ वेस्ट में लेना है ले लो, नो प्रॉब्लम, कोई भी साइड से आप कर सकते हैं काम। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, ज़रा देख लीजिएगा। तो ये टोटल है 25 का, ये 15 और ये 10 का होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्रेस पुल, दिस इज 25 एंड 25 एंड 25, और ये हमारा 10, ठीक। इस तरह से यूनियन कर सकते हैं, ये हो गया। और यहां से ई फॉर इरेज, ठीक है। अब बाकी का काम करेंगे हम लोग, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखो गौर से, इसको टोटल लेना है 65 का सर्कल, सी फॉर सर्कल, ये लेता हूं इसका सेंटर, यहाँ से डी फॉर डायमीटर 65, यहाँ से आप प्रेस पुल कर सकते हैं, इधर से पकड़िए, कितना लेना है ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखो यहाँ पे कितना लेना है, मुझे तो लगता है ये 25 हो गया, और 12 हो गया, 12 24, और ये कितने का रहेगा जी टोटल। इसका हमें चाहिए एक्चुअली, ये तो 12 का दिया हुआ है, बचेगा कितना यहाँ पे, मतलब 12 या 36 नहीं, ये तो 12 12 24 हो गया, 24 और 25 कितना हो गया 49, तो यहाँ पे 11 का होगा, ये 11 का होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से 11 लेना है, ये काम हमारा हुआ कंप्लीट, ठीक। 11 के बाद यहाँ पर एक और छोटा वाला 38 का लेना है, सी फॉर सर्कल, आप इस सेंटर में जा सकते हो, अगर दिखाई नहीं दे तो इसको आप ज़रा रोटेट कीजिए, ये रहा। और इसका डायमीटर टोटल है 38 का है, 38 ले सकते हो, डी फॉर डायमीटर 38, प्रेस पुल, ये रहेगा। ये 12 का ले लेता हूँ, ठीक। और उसके बाद हमें फिर से एक और काम करना है, ये देख लीजिए 12 का लेना है, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि एक बार और जो है एक सर्कल लेना होगा, यहाँ पे इसके सेंटर में नहीं दिख रहा है, तो आप ज़रा घुमाइए, NCEN प्रेस कर सकते हैं, ये देखो हाईलाइट हो गया हमारा, इस तरह से मैंने ले लिया है। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए,
तो जितना है पहले वाले का ये देख लो 65, तो आप यहाँ से 65 ले सकते हो गया काम हमारा। कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहें तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक्सट्रूड कीजिए, ये रहेगा हमारा 12 का। आप सोचेंगे ये होल कैसे बनेगा, तो ये बिल्कुल आसान है। मैं यहाँ से यूनियन कर देता हूँ, पहले तो यूनियन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस साइड से ये फेस दिखाई देगा, है ना, इसको पकड़ना है और अपोजिट जाके छोड़ देना है। ये देख लीजिए, देखने में टफ लग रहा था ना, बट टफ नहीं है ये, ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और ये जो सर्कल्स है उसको हम डिलीट कर देंगे। इस तरह से हमने दूसरा पार्ट भी बना लिया है। आप Ctrl S प्रेस कीजिए। याद रखिए सेव करते जाइए, कभी भी लाइट जा सकती है या फिर जो भी है, आप असेंबली करने वाले हैं तो अगर गया तो फिर सारी मेहनत जाती है बेकार, है ना। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर एक चीज़ को आप जो भी बनाएं उसको सेव करते जाइए, ठीक है। आई होप ये देखिए पूरी तरह से परफेक्टली हो चुका है हमारा काम। इधर से भी देखिएगा तो हमारा काम हो चुका है। 1 2 3 4 5 सेक्शंस हैं, तो यहाँ पर भी 1 और ये 2 3 4 5 सेक्शंस हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट भी बनके हो गया तैयार। अभी तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है देख लो 25 इसका डायमीटर है, शाफ्ट है हमारा ये। किधर से भी ले सकते हैं हम लोग, राइट लेफ्ट जो भी लेना है ले लो। राइट से ही लेता हूं। D4 डायमीटर 25 इंटर, 25 इंटर हो गया। और ये देखिए यहाँ पे 21 और ये 8 का है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से पकड़ के, ठीक है, ये रहा कितना है हमारा 21 का ऑफसेट, 21 इंटर। आप यहाँ से पकड़ के ये ले सकते हैं। और ये हमारा 8 का, तो 4 ऊपर और 4 नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं ले लिया, ठीक है। ये सब आप चाहें इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करके इरेज कर दीजिए। ट्रिम कर देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, साउथ ईस्ट, एंड देन हमें क्या कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेस पुल कर लो भैया। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रेस पुल। अब कितना लेना है हमें, ये देखिए 65 हो गया। और ये एक्स्ट्रा क्या है, मैं 20 एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, यानी 85 का ले लेता हूँ टोटल, ठीक है। आप यहाँ से 85 लीजिए और इसको करना है 20 का प्रेस पुल, ओनली 20 का, ठीक है। इस तरह से मैंने ले लिया। अब इसको यूनियन कर दीजिए, यहाँ से पकड़िए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, यूनियन कीजिए, इसको सेलेक्ट करके इरेज कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अगला काम क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, 1.5 × 45 का चेम्फर लेना है। तो आप यहाँ पे सॉलिड में जाइए, ये हमारा है चेम्फर, ये रहेगा डिस्टेंस, यानी 1.5 बाय 1.5 ले लेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। 45 का मतलब वही होता है। ये हमने ले लिया है। अगर कुछ फिलेट्स वगैरह है यहाँ पे नहीं है तो बस हो गया हमारा काम, फिनिश कर दो, सेव कर दो। ये हमारा शाफ्ट बनके तैयार हो गया। और क्या है भाई, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट भी एक और शाफ्ट है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मैं बस इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। और उसी में जो भी एडिटिंग करना होगा कर देंगे। कॉपी कर लेता हूँ, ये रहेगा। और इसमें क्या करना है, थोड़ा गौर से देखिएगा, इसका ही जो कीवे स्लॉट दिया है वही 80 का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं 100 का ले लेता हूँ। सपोज ये मैंने कितना लिया था, ये मेरा कितने का था, 80 का था ना, 85 का था। ये पहला वाला 85 था टोटल। अभी हमें 100 लेना है, तो और 15 हमें बढ़ाना होगा इधर से। 15 हमें इसको बढ़ा देना चाहिए। 15 बढ़ा दिया मैंने। और इसको क्या करना है, क्योंकि ये हमारा 65 है तो इसका स्लॉट भी हमें 15 बढ़ाना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया और 15 टाइप कर दिया। आप चाहें तो यहाँ से डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। DI फॉर डिस्टेंस। आप इस एंड पॉइंट से लेकर के इस एंड पॉइंट तक जाइए। यू कैन सी हियर कितना है, 80 डिस्टेंस दिखा रहा है। नहीं तो एक बार और ज़रा गौर से देखिएगा, इस एंड पॉइंट से लेकर के इस एंड पॉइंट तक कितना दिख रहा है, 80 दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए फिर से ये हमारा 65 का होना चाहिए। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मैं देखिए 65 लिया है, ठीक है।
तो हमें डबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। अब याद रखिएगा इसको किस जगह पर असेंबल करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट हमारा कौन सा है भाई? हाँ, दिस इज जस्ट अ पैरेलल की वी हैव। ओके, सो एक बॉक्स भी ले लूं तो भी काफ़ी है हमारे लिए। पहले तो UCS प्रेस कीजिए, डबल स्पेस कीजिए, यहाँ से साउथ ईस्ट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। एंड देन वी आर गोइंग टू टेक अ सिंपल बॉक्स। हियर वी हैव, देखिए इसका कितना है 65, विड्थ 8 और हाइट 7। ये लेता हूँ 65, टैब, विड्थ 8, टैब 7, एंटर। ओके, सेव कर दीजिए। तो ये हमारा टेपर की हो गया, सॉरी पैरेलल की हो गया। एक और चीज़ हमें देखना है, ये नंबर 6, ठीक। इसको बनाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना होगा। ये मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, नहीं तो आप क्या कीजिए फ्रंट व्यू ले लीजिए, ठीक है। इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 45 का एक लाइन ले लेनी है। ये लिया मैंने 45। ओके, इसकी टोटल हाइट देख लीजिए 11 है, तो आप इसको 11 ले लीजिए, ठीक। और उसके बाद देखिए ज़रा गौर से, यहाँ से टोटल कितना है 8 का है, फिर यहाँ से 7 है, फिर बाद में यहाँ से गया हुआ है टेपर, ठीक है। तो आराम से ज़रा सुनिएगा और समझिएगा। 1 सेकेंड, 8 का ले लेता हूँ ऑफसेट। ये हो गया हमारा 8 का ऑफसेट हो गया, और फिर से हमें 7 लेना है। यहाँ से मैं 7 ले लेता हूँ, दिस इज 7, एंटर। और फिर बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी थिकनेस ज़रा गौर कीजिएगा। तो ये देख लो हमारा टोटल 7.04 का दिया हुआ है थिकनेस। यहाँ से आप लीजिए 7.04, इंटर। और एक लाइन मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ले लेता हूँ, TR डबल स्पेस, इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा और इसको पकड़ूंगा। ये हमने डिलीट कर दिया है, पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। अब यहाँ से जो टेपर गया हुआ है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ज़रा गौर कीजिएगा, इसकी टोटल लेंथ हमारा 45 है। 45 में से ये गया हमारा 8 and 7 यानी 15 माइनस हो गया। बचा कितना? बचा हमारा 30। तो 30 को करना है एक जगह है ना, वहाँ पे 30 रखना है एंड डिवाइड करना 100 से, तो 0.3 हमारा कम हो जाएगा, यानी 0.30 आप बोल सकते हो। तो एक और चीज़ हमें ध्यान से देखना होगा, इसका जो लेंथ है DI फॉर डिस्टेंस, ये देख लो हमारा कितना है 7.04। अभी हम इसी को मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद इसको पकड़िए यहाँ से और इसको यहाँ पे रख दीजिए, और उसके बाद इसको नीचे कितना करना है, तो 0.30 जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, नीचे आइए 0.30 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से हमें एक लाइन लेनी है, बस यही है इसका फंडा, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो गया आपको। ये रहा हमारा टोटल। तो इतना हमारा स्ट्रेट था पूरा, और यहाँ से हमारा टेपर गया हुआ है, हियर यू कैन सी। एक और चीज़ ज़रा देखिएगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री का दिया गया है हमारा टेपर, ठीक है। तो मुझे लगता है इसके बराबर ये है हमारा, और अगर आप चाहें तो इसको मैं क्या करता हूँ EX डबल इंटर कर देता हूँ, ये ले लिया। और इसको हमें क्या करना है, TR डबल स्पेस कर सकते हो, ये हटा दिया। एक लाइन लेता हूँ मैं, है ना, और देखिएगा मतलब ये है 30 डिग्री, तो इधर से कितना होगा 60 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ टैब प्रेस करके 60 डिग्री डाल देता हूँ। इससे होगा ये कि आप आसानी से ले पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हियर वी कैन सी टोटल ज्योमेट्री क्रिएटेड। अब यहाँ से क्या करना है, साउथ ईस्ट में ले सकते हो या साउथ वेस्ट में, जैसी आपकी मर्जी। फिर यहाँ से आप प्रेस पुल कीजिए, और इसका विड्थ कितना है भाई, तो ये देख लो 8 का है, आप 8 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आया 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, जब तक समझ में नहीं आता है आप देखते रहिए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। और समझने के बाद एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए। आई बात समझ में? तो इस तरह से देख लीजिए, मैंने 6 के 6 पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप किसी को किसी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक। ज़रा सा एक और चीज़ देख लेना है भाई, अगर आप असेंबली में गौर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चैम्फर दिया गया है, हर एक शार्प एजेस में चैम्फर दिया गया है, ठीक है।
और इसमें भी चैम्फर दिया गया है या फिर फिलेट है, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, बट आई एम गोइंग टू अप्लाई सम फिलेट्स ओवर देयर, या तो चैम्फर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ज़्यादा का नहीं तो कम से कम 0.55 का ही ले लेता हूँ, चैम्फर ले लेता हूँ। 0.5 इंटर, 0.5 इंटर, एंड आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो आप धीरे धीरे कीजिए, यहाँ से इसको पकड़ लिया मैंने, और इसको भी पकड़ लिया मैंने, और इसको भी पकड़ लिया मैंने, दैट्स इट। और कहाँ है, इस तरह का पार्ट में है क्या कहीं पे? नहीं नहीं, बस इतना ही है, 2 ही 3 है ना। एंटर एंटर, ओके। हियर वी हैव क्रिएटेड सम चैम्फर, स्मॉल चैम्फर्स। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी कर देता हूँ, इस पार्ट में यहाँ पर यह चैम्फर 0.5 बाई 0.5, सेलेक्ट इट, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, ओके। 6 हो गए क्या? यहाँ पर भी लेना है, ये हो गया हमारा, ठीक है। इधर भी ले लेता हूँ, और मुझे यहाँ पर भी लेना है। कितने हो गए भाई? कंप्लीट हो गया है, नो प्रॉब्लम। फिर आप यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पर जाइए। नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, आप बाद में भी ले सकते हैं। 1 बाय 1 काम कीजिए। फिर से लेता हूँ, सेलेक्ट सेलेक्ट, इंटर इंटर, और यहाँ से भी अगर लेना है इसको तो ले लीजिए, है ना। इस तरह से आप चैम्फर या फिलेट डाल सकेंगे आसानी से। एक और चीज़ करना है जी, है ना, यहाँ पर जो छोटा छोटा है ना उसमें भी डालना है। तो मैंने गलती कर दिया है, अभी फिर से हमें वो लेना पड़ेगा। नथिंग टू वरी, अप्लाई होता है तो ठीक है, नहीं तो रिपीट हम लोग कर सकते, ठीक है। ओके, फाइनली डन। और देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा अप्लाई कर देता हूं मैं। CHA कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर है हमारा 0.5 0.5, सेलेक्ट इट सेलेक्ट इट सेलेक्ट इट। नहीं हो रहा है ना, एक एक करके ही ले रहा है ये। आई एम सॉरी, गलत जगह पर मैंने इसको चैम्फर कर दिया, दिख रहा है ये आपको? यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। यहाँ से आप चाहे तो डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। डिलीट फेस सेलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। फिर जाके सॉलिड में जाइए, चैम्फर डिस्टेंस 0.5 0.5, ये ले लेता हूँ। और ये देख लीजिए हमने सारे अप्लाई कर दिए हैं। और कहाँ कहाँ पर है भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा और किसी में तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैंने इस पे अप्लाई किया है, हाँ इसमें थोड़ा बहुत है, ये आप ले लेना, ठीक है। ये हमारा हो गया है। चलते हैं अब इसमें हम कलर्स डालेंगे। कलर्स डालने के बाद आप इसको फिर से असेंबली कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें मटेरियल डाल सकते हैं, देन UCS डबल इंटर कर दो आराम से। और ये है हमारा विजुअलाइज। विजुअलाइज में जाने के बाद आप यहाँ से मटेरियल ब्राउज़र में जा सकते हैं, और हम एक एक करके सब में कलर्स डाल देंगे, या फिर मटेरियल जैसा आपको लगता है वैसे आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं क्या है, मेटेलिक कलर्स डाल रहा हूँ। जब हम लोग रेंडरिंग वगैरह पूरी तरह से जान जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कलर डाल के बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं फ़िलहाल तो ऐसा ही ले रहा हूँ, है ना, जस्ट इस तरह से। और ये पैरेलल की रहेगा हमारा, या तो दूसरा कलर ले लीजिए आप यहाँ से। और यहाँ पे जाने के बाद ये रहेगा टेपर की, ठीक है। इस तरह से मैंने सारे में कलर से अप्लाई कर दिए हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको जरा सन स्टेटस में जाता हूँ, एडजस्ट एक्सपोजर, ये हमने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको असेंबल करना है। तो ज़रा सा गौर से देखिएगा, हमने कितने शानदार तरीके से सारे पार्ट्स को एकदम बनाया हुआ है। अगर ड्राइंग क्लियर नहीं रहेगी तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। आई बात समझ में?
हमें अपनी ड्राइंग को पूरी तरह से क्लियर रखना है ना। जब तक इमेजिनेशन अच्छा नहीं होगा हम लोग कोई भी पार्ट को अच्छे से नहीं समझ सकते और ना ही बना सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर हमारा ग्राफिक्स जो है मतलब बेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स के लिए, ठीक है। इवन आपको इमेजिनेशन की ज़रूरत तो सिविल में भी पढ़ने वाली है एलिवेशन सेक्शन में, बट मैकेनिकल वालों का थोड़ा सा काम कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलते हैं अब असेंबली की तरफ। असेंबली में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा गौर से देखिएगा। ये हमारा गिब हेड की जो है ये छोटे वाले के साथ लगेगा। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, यहाँ पे हमें नंबर्स के हिसाब से असेंबली देखना है। तीसरा नंबर में हमारा कौन सा पार्ट था जी? तीसरा नंबर में हमारा ये पार्ट है, देख लेते हैं। ये तो फोर्थ वाला है, तीसरा वाला ये है, ठीक है। तो तीसरे वाले के साथ हमें जोड़ना है ये वाला, देख लो, ये हमारा पैरेलल की, ठीक है। तीसरे वाले के साथ जोड़ना है हमें पैरेलल की। तो ये हमारा है तीसरा वाला पार्ट और इसमें हम जोड़ेंगे इस पार्ट को। सेलेक्ट कीजिए, M4 मूव कीजिए और इस मिड पॉइंट से उठाइए, है ना, और जाके आप क्या कीजिए, इसके मिड पॉइंट पे रख दीजिए। तो इस तरह से हमारा देख लो परफेक्ट बैठ चुका है। जितना था उतना ही डायमेंशन इसका भी है। यहाँ पे 65 का गैप दिख रहा है आपको, ये देख लो 65 दिख रहा है। यहाँ पर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 65 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा कहाँ पर बैठने वाला है। सो ठीक है। एक और चीज़ जो है यहाँ पे, ये जो लिया गया है ये वाला, ये बैठने वाला है इसमें, ठीक है। तो आप ज़रा देखिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे, नथिंग टू वरी। ये देखो चौथे नंबर वाले यानी ड्राइविंग शाफ्ट जो है उसमें बैठा हुआ है ये हमारा गिग हेड की, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कीजिए, M4 मूव, इसके मिड पॉइंट से उठाइए और मिड पॉइंट में जाने के बाद आपको करना है इस मिड पॉइंट में असेंबल, ठीक है। इस तरह से है। बाद में आप क्या है, ये ड्राइविंग है इसलिए आप ये आगे पीछे भी हो सकता है ना, नो प्रॉब्लम। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, सेव कर दीजिए इसको भी, Ctrl+S प्रेस कर दिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, असेंबल करना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई बात समझ में। थोड़ा सा हमें 60 डिग्री रोटेट करना होगा, क्योंकि देखिएगा अगर गौर से, ये देखो ये हमारा 60 डिग्री में है। तो इसको जो है बिठाने के लिए हमें 60 डिग्री में ज़रा सा रोटेट करना होगा, तभी जा कर के ये परफेक्टली बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसको मैं घुमाता हूँ यहाँ से, या तो फिलहाल मैं इसको पकड़ के M4 मूव लिया और इसके मिड पॉइंट से पकड़ता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। बाद में आप इसको कर सकते हैं। ये जो है पार्ट हमारा वो कहाँ जाकर बैठने वाला है, तो आप इसको इधर बिठा दीजिए, क्योंकि देखेंगे अगर आप यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। ये जो है ना, ये इस साइड में असेंबल किया गया है। सेलेक्ट कीजिए, M4 मूव कीजिए और M4 मूव करने के बाद ज़रा सा सेंटर को पकड़िए और हमें क्या करना है, इस जगह पर आपको रख देना है। ये वाला देख लो परफेक्टली बैठेगा यहाँ पे, देख लो ये आगे बैठ गया हमारा पूरा, देख लो आराम से बैठ गया है, ठीक है। तो आराम से नहीं, थोड़ा बहुत आप इसको बाहर निकाल दीजिए ताकि कोलैप्स ना हो, बस, है ना। ये देख लो हमारा बाहर रहेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर बैठ गया है पूरी तरह से, टेपर भी दिख रहा है। ये आगे पीछे भी हो सकता है जब तक आप इसको टाइट नहीं करें। ये सॉफ्ट मटेरियल का होता है एक्चुअली। ये हो गया। अभी इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, देख लो, ये देख लो, हमें उसको घुमाना है। यानी पहले तो हमें इसको असेंबल करना है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा मैं इधर से घुमा देता हूँ। लाल वाला पकड़ा मैंने और इधर ऐसे कर दिया मैंने, ठीक। और फिर जाकर इसको इधर कर दीजिए। अरे यार मेरा उल्टा हो गया। फिर यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देख लो एकदम पूरा परफेक्टली आ चुका है। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, M4 मूव किया और मूव करने के बाद आप यहाँ से सेंटर से उठाइए और जाके आप क्या कीजिए, इसके सेंटर में रख दीजिए। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ चुका है। ये देखो परफेक्टली बैठ गया है। अब इतना होने के बाद सेव कर दीजिए एक बार और। इतना होने के बाद ज़रा गौर से देखिएगा। मैं पहले क्या करता हूँ, असेंबल करता हूँ और फिर बाद में रोटेट करूँगा, ठीक है। मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद M4 मूव किया और मूव करने के बाद आप देखिए ज़रा सा, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। ये कोलैप्स हो जाएगा, क्यों पता है, 0.5 का फ़र्क पड़ने वाला है हमारा।
तो यहाँ से मैं ज़रा सा टॉप से जाता हूँ और टॉप में जाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको पकड़ के M4 मूव कर दिया। ये हमारा उल्टा सीधा आने वाला है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिएगा यहाँ पे टच होगा हमारा ये फेस, ठीक है, बाद में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और देखिए अगर मैं राइट साइड से जाता हूँ तो फिर जाके इसको पकड़ के आप मूव कर लीजिए इधर, यहाँ से पकड़ के नहीं जा रहा है तो आप इसको पकड़ के इस एरो का इस्तेमाल कर सकते हो, ये दिख रहा है। बाद में हम देखेंगे उसको किसके साथ कैसे टच करना है। सो ओके, ये देखो ऐसा आ रहा है, बट ये तो हमारा चलेगा नहीं ना, ये जाएगा तो इसके साथ ये टच हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे 60 डिग्री में रोटेट करेंगे। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और ये रहेगा हमारा रोटेट, और ये लाल वाला पकड़िएगा और देखिए हम 60 डिग्री इसमें डालने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये देखो पूरी तरह से परफेक्ट बैठेगा हमारा, है ना। ये देखो ये वाला इधर जाके बैठेगा, ये वाला इधर जा करके बैठेगा। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें फेस टू फेस टच कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं इस फेस को इसके साथ टच करना और नहीं तो हमें क्या करना है, सबसे आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, M4 मूव कीजिए और ये जो शाफ्ट वाला सेंटर है ना उसको पकड़िए और जाके इस शाफ्ट के सेंटर में जाके चिपका दीजिए। आपको बिल्कुल भी आसानी हो जाएगी, है ना। या तो हो सके तो ऑर्थो ऑफ कर लीजिए थोड़े टाइम के लिए। ये देख लो हमारा काम दिख रहा है, आप यहाँ पे ये देखो सेंटर पॉइंट मिल गया हमारा। और अगर ये बाहर चला गया है ज़्यादा, मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा चला गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, देख लो ये पूरा पूरा घुस गया है। तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, पहले तो मैं 10 मूव करता हूँ इधर, ये देख लो यहाँ से हमारा 15 का मूव करना होगा। आप ऑर्थो को ऑन रखिए अभी ज़रा सा, 15 मैंने मूव कर दिया एंड हियर यू कैन सी ये पूरी तरह से परफेक्टली बैठ गया है। 15 मैंने क्यों मूव किया पता है क्या, क्योंकि ये घुस गया था इधर, तो इसका जो डिस्टेंस है वो टोटल 15 ही है ना। आप ज़रा देखिएगा इधर, ये देख लो ये जो घुसा हुआ पोर्शन है ये हमारा 15 का था, इसीलिए मैंने क्या किया 15 उस डायरेक्शन में मूव किया। तो इस तरह से ये हमारा देखो पूरा का पूरा पार्ट बन के हो गया तैयार। सबसे आसान तरीका बताया मैंने, शाफ्ट के सेंटर को पकड़िए और इसके शाफ्ट के सेंटर में जाके चिपका दीजिए। अगर फर्क होता है तो आप इधर से मूव कर सकते हो। ये हमारा असेंबली हो चुका है। क्लॉक कपलिंग आप इसको बोलते हो, ठीक है। कपलिंग हमारा बहुत हो गया है, ये देख लीजिए क्लॉक कपलिंग, ठीक। आई थिंक ये असेंबली हम लोगों को समझ में आया होगा। अब जरा इसको एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, एक कॉपी कर लूंगा बाजू में, इधर इधर लेके कॉपी कर लूंगा। और यहाँ से हमें क्या करना है, साउथ ईस्ट में ले लेना है। एंड देन हमें क्या करना है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और M4 मूव कर सकते हो, ये हटाइए ऐसा। एंड देन आपको क्या करना है, फिर यहाँ से पकड़िए इसको ऐसा, एंड देन फिर आप पकड़ के इसको ले लीजिए ऐसा। ये हो गया हमारा, देखो परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, इन दोनों को पकड़ूंगा बस, और ये हो गया हमारा। फिर इसको पकड़ के ये हो गया हमारा, एंड दैट्स इट। आई बात समझ में? किसी तरह का दिक्कत है तो ज़रूर पूछिए, किसी भी तरह से कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछिएगा, ओके। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पर है ही, ठीक है। और आई होप ये पूरा असेंबली के सारे पार्ट्स आसानी से समझ में आए होंगे, है ना। आप लोग ज़रूर दिखाइए मुझे, और बनाने के बाद इसमें व्हाट्सअप कीजिए मुझे, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि आपने काम कैसा किया है। ये देख लो पूरी तरह से परफेक्ट है। अगर ये सब काम अगर हम लोग अभी AutoCAD में कर ले रहे हैं ना, तो अगला जो सॉफ्टवेयर होगा वो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान होने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।